भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र का राज है और लोकतंत्र का मतलब सबको बोलने का और अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन लगता है कि अब शिक्षा विभाग में, बिहार के शिक्षा विभाग में ये लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। शिक्षा विभाग के एसीएस हों या पदाधिकारी, अगर वो शिक्षकों को कोई फरमान सुना दिए तो आप समझ लीजिए वो लक्ष्मण रेखा है, आप उसको पार नहीं कर सकते। अगर आप पार करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर शिक्षकों का कोई मुद्दा है, शिक्षकों की कोई मांग है, जैसे में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन उसका तारीख तय नहीं हो रहा है। आखिर ये कैसे होगा? शिक्षकों के लिए मापदंड तय है, फिर सरकार के लिए क्यों नहीं? और अब ट्रांसफर पोस्टिंग और कुछ मुद्दों को लेकर एसीएस की मुश्किलें कल से बढ़ने वाली है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। वो संविधान सबको एक ऐसा अधिकार देता है कि वो अपनी बातों को कह सकता है, अपनी समस्याओं को रख सकता है। सरकार माने न माने उसकी मर्जी है। सरकार को भी हक है, उसी संविधान ने सरकार को भी कुछ ताकतें दी है जिसके आधार पर अपने देश को, अपने राज्य को या अपने विभागों को वो संचालित करते हैं। लेकिन बिहार का जो शिक्षा विभाग है उसमें एक अलग लोकतंत्र काम कर रहा है। उस लोकतंत्र में सिर्फ अधिकारियों को ही अधिकार दिए गए हैं, शिक्षकों को कोई अधिकार ही नहीं दिए गए। और जो अधिकारियों को भी अधिकार मिले हैं उसमें भी बहुत कुछ इधर उधर देखा जाता है। उसमें भी कुछ चीज़ों को देखा जाता है कि ये सिर्फ थोपा जा रहा है, लेकिन उनके जो कुछ काम हैं उनको उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। ट्रांसफ़र पोस्टिंग 6 महीना पहले आवेदन, 6 महीना के करीब हो गया, 6 महीना पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन ले लिए गए, लेकिन उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुई है तो मात्र ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर 35 कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन जबकि 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। अब 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन पर कब ट्रांसफ़र होगा ये सरकार कहने को तैयार नहीं है। कुछ दिनों पहले तक एसीएस भी बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी बोल रहे थे, सरकार के कुछ और नेता बोल रहे थे कि दिसंबर तक हो जाएगा, फिर जनवरी तक हो जाएगा। फरवरी भी अब ख़त्म हो रहा है, हम मार्च में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन ताज़ा हालात ये है, हम रोज़ाना खबर को आपको बताने से पहले, आपके पास खबर परोसने से पहले हम रोज़ाना जानकारी जुटाते हैं, लेकिन स्थिति ये है, आज तक की स्थिति ये है कि सुगबुगाहट नहीं है। अगर सुगबुगाहट है तो इसलिए है कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, बिहार विधान परिषद का सत्र शुरू होने जा रहा है और उसमें हंगामा मचने के आसार हैं। तो तमाम तरह के फाइलों पर अपडेट किया जा रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर भी सवाल खड़े होने वाले हैं, उसके भी जवाब बनाए जा रहे हैं। ये स्थिति है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा कब ये फिलहाल कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ और, इसी तरीके से हेडमास्टर की परीक्षा ले लिया गया। करीब 9 माह पहले हेडमास्टर की परीक्षा ली गई, उसमें बहुत सारे शिक्षक क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनकी पोस्टिंग कब होगी ये भी बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कब होगा वो भी बेबस हैं, वो भी लाचार हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विशिष्ट भी बन गए हैं और हेडमास्टर में भी वो अपना रिजल्ट निकाल कर बैठे हैं और वो चाहते थे कि हम विशिष्ट में योगदान ना करें, सीधा हम हेडमास्टर में योगदान करें। लेकिन स्थिति सब कुछ साफ नहीं है। हाँ, इस बीच में एक आदेश ज़रूर आया है, तुगलकी आदेश आया है। आदेश ये आया है कि 1 मार्च से लेकर के अगले 1 सप्ताह तक विशिष्ट शिक्षक, जो सक्षमता पार्ट 2 के जो शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक में योगदान हर हाल में करेंगे ही करेंगे। हर एक शिक्षक को योगदान कर लेना है और एक समय सीमा भी तय कर दी गई है। तो शिक्षकों के लिए समय सीमा है कि आप 1 मार्च से आप 1 सप्ताह तक अपना योगदान कर लीजिए। स्कूलों के टाइम टेबल के लेकर के गाइडलाइन है, मापदंड है कि आप इतना तारीख से ये इतने बजे आप आएंगे और इतने बजे आप जाएंगे। मापदंड तय किया गया है। ये भी तय कर दिया गया है कि एमडीएम में किस दिन में क्या खिलाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ चीज़ें तय है। अधिकारियों के लिए भी है कि अधिकारी अब 9 बजे रात में घंटी बजेगी और जाएंगे, जांच करेंगे, और कौन से अधिकारी कहाँ जांच करेंगे, सब चीज़ तय है।
लेकिन तय शिक्षकों के हित वाली बात तय नहीं है, उसके कोई मापदंड नहीं बनाए गए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन ले लिए गए, कब होगा इसका कोई आखिरी तारीख ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है कि हम 31 मार्च तक उसका ट्रांसफ़र कर लेंगे, पोस्टिंग कर देंगे, ये तय नहीं है। मार्च छोड़िए, अप्रैल में भी कर दीजिए तो ये भी अब तक जारी नहीं है। हेडमास्टरों की पोस्टिंग कब करेंगे ये भी तय नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन कब हो जाएगा, जब प्राण जो जिस शिक्षक कर रहे जिनका प्राण खुल चुका है उनका वेतन तो मिलना चाहिए, फिक्सेशन नहीं हो रहा, कब करेंगे इसके भी तो मापदंड होने चाहिए, उसका भी कोई मापदंड नहीं है। कब आखिरी तारीख तय नहीं किया गया कि कब होगा, तो ये तो फिर मनमर्जी है, आपकी मनमर्जी चल रही है। एसीएस साहब, आप जो कह रहे हैं शिक्षक सब कुछ मान ले और शिक्षकों की जो समस्या है, शिक्षकों की जो मांग है उस पर कोई सुनने वाला नहीं है, ये तो फिर कहीं से नहीं चलने वाला है। और इन तमाम मुद्दों पर अब बिहार के जो शिक्षक नेता हैं, वो चाहे जेडीयू के नीरज कुमार हों या फिर बीजेपी के नवल किशोर यादव हों, सबके पास अपनी बात रख चुके हैं और बहुत गर्म है। एक्स पर ट्रेंड कराया जा रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे को, सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे को खूब उठाया जा रहा है और सरकार की खूब खुरकिरी हो रही है। अब इससे कोई परेशान नहीं है, उससे सबसे ज़्यादा परेशान बिहार के जेडीयू और बीजेपी में एनडीए के नेता हैं, विधायक हैं जिनको चुनाव में जाना है, एमएलसी जिनको चुनाव लड़ना है, वो बहुत परेशान है क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है और उनका सीधा मानना है कि अधिकारियों की मनमर्जी की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार तो चाहती है शिक्षकों के कल्याण करना, कल्याण करेंगे भी, लेकिन जब बदनामी हो जाएगी उसके बाद में हम करेंगे तो सरकार को क्या श्रेय मिलेगा। तो कल बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक मुद्दे को लेकर हंगामा होने जा रहा है तो वो हंगामा होने जा रहा है शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर, हेडमास्टर के पोस्टिंग के मुद्दे पर और विशिष्ट शिक्षकों के सेवा के लाभ के मुद्दे पर हंगामा होने जा रहा है। ये हंगामा विपक्ष तो करेगा ही करेगा, सत्ताधारी दल के चाहे वो नवल किशोर यादव हों या फिर नीरज कुमार या जीवन कुमार, सब हंगामा करने वाले हैं। पूरी तैयारी है और इस तैयारी की जो तैयारी के बारे में जानकारी एसीएस सिद्धार्थ साहब को भी है कि यह हंगामा होने वाला है। तो कल शिक्षा विभाग के ऑफिस में हलचल है, तैयारियां चल रही है। शायद जो सत्र चलता है उसमें क्वेश्चन पहले डाले जाते हैं, क्वेश्चन डाले गए, कुछ जवाब भी तैयार किए जा रहे हैं, तो हलचल है। अब किस बात को लेकर हलचल है ये अभी तक पता नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब होगा, कब करेंगे, नहीं करेंगे, ये अब तक पता नहीं, लेकिन उम्मीद नीरज कुमार ने बताया सूर्य विहार को कि सब कुछ सदन में पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब सरकार